अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बायो का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से आपका पूरा लगभग 12 से 15 नंबर आपका एकदम फिक्स होने वाला है। क्या होने वाला है? फिक्स होने वाला है, यानी क्या देखिए क्लियर होने वाला है, क्योंकि हर बार यहीं से पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। क्या है कि पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि ये 2024 का क्वेश्चन रह चुका है। क्या है? 2024 का क्वेश्चन रह चुका है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। पूरा बायोलॉजी आपका इसी में हो जाएगा, पूरा बायो का हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है या किस में होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरे पौधे में होती है। क्या होती है? हरे पौधे में होती है। क्या है? हरे पौधे में आपका होता है, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। यानी कि पौधे में जो पत्तियां होती है उसमें गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, राइट। रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है, रंध्र के द्वारा होता है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन कि मनुष्य का हाड़ नाल की लंबाई होती है। मनुष्य के जो हाड़ नाल है उसकी लंबाई कितनी होती है? जब का मन छेड़ा हो गया, मनुष्य कितने मीटर का होता है, ठीक है। अगर मीटर में पूछे तो मीटर में आपका कितना हो जाएगा? 8 से 10 मीटर, ठीक है, 8 से 10 मीटर। 5 नंबर क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कूटपाट के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाट के द्वारा। कूटपाट कैसा होता है? तो देखिए ये अमीबा ऐसा हो गया, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कट जाता है, यानी कि यहाँ भोजन है तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये जाकर ऐसे चिपक जाएगा। तो ये अपना भोजन कूट पाट के द्वारा ये जाएगा अंदर और ये जो है पचने का कार्य हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर को 6 नंबर देखिए कि लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है। यानी कि जो हमारे मुंह में जो आता है इंजाइम, उसमें कौन सा इंजाइम पाया जाता है। तो 6 का ऑप्शन अब आपका सी हो जाएगा, टाइलुइन। क्या हो जाएगा? टाइलुइन। टाइलुइन आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आमाशय से होता है। कहाँ से होता है? आमाशय से। पित्त रस का 8 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। यह ऑप्शन ये आप 2027 में एकदम लिख लीजिए कि आएगा ही आएगा। क्या आएगा? 2027 में क्वेश्चन आएगा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ से होता है। तो इस सभी क्वेश्चन को जरूर देखिए। अगर आप 50 में से, यकीन मानिए, अगर आप 50 में से 40 सही कर लेते हैं तो मानिए कि बायोलॉजी का आपका 50% यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। 50% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया साइंस का। बायोलॉजी का तो आपका 100 में 100 सही हो जाएगा ये 50 क्वेश्चन से, ठीक है। हम मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ होता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ होता है? तो आपका हीमोग्लोबिन में। क्या होता है? हीमोग्लोबिन में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग द्वारा होता है।
वायवीय शोषण कोशिका किस भाग द्वारा होता है? तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका बी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवायवीय शोषण के गुलकाज का आंशिक विखंडन कहाँ हो से क्या बनता है? आंशिक विखंडन से क्या बनता है? तो पायरुवेट। क्या होता है? पायरुवेट बनता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? खनिज जल और खनिज लवण का किसके द्वारा होता है? तो जल पूछेगा तो जलयन जाइलम द्वारा। ठीक है, यहाँ खनिज नहीं, ठीक है, खनिज भी हो जाएगा, जाइलम द्वारा। जल से ये आपका ट्रिक भी हो जाएगा कि जल से, जल कहाँ से? तो जाइलम से। क्या होता है? जाइलम से। अब फ्लोएम से क्या होता है? फॉल, यानी कि खाद्य पदार्थ जो भी हो गए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में तैयार भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? किस ऊतक द्वारा पौधों में भोजन, तैयार भोजन होता है? तो अभी मैंने बताया कि फल यानी कि फ्लोएम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए, मानव हृदय में 14 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मार दीजिए, 2027 के लिए एकदम पूछा ही जाएगा कि मानव हृदय में कितने व्यसन होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्या होता है? 4 आपका पूछा जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा रक्त समूह सहायता करती है? रक्त को थक्का बनाने के लिए रक्त की कोशिका कौन सी जो है थक्का बनाती है? यानी कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त को थक्का कौन बनाता है? रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। 180/20 नहीं, ये गलती हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हो जाएगा, 120/80 होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये विक्र रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? विक्र रचनात्मक और एकात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पौधों में वाष्पोर्जन किस अंग द्वारा होता है? पौधों में वाष्पोर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप देखेंगे पत्ती पर पानी जम जाता है। क्या होता है? पानी जम जाता है पत्ती पर, यानी कि वो अपने शरीर से जल को अवशोषण कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइए कि 20 नंबर देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अभी हमने देखा ऊपर था। ठीक है, तो बताइए कि आपका 20 में कितना सही हुआ? 20 में आपका कितना सही हुआ? ठीक है, कमेंट में बताइएगा 20 में आपका कितना सही हुआ। देखिए, दो एक 21 नंबर को, दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 21 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और या संतुलन बनाने का कार्य करता है? या मनुष्य कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाता है? तो अनुमस्तिष्क होता है। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। उसके बाद देखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। उसके बाद देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। क्या होता है? 24 नंबर, आयोडीन की कमी से घेघा रोग। 25 नंबर देखिए, कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? 25 का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। अब बताइएगा कि साइटोकाइनिन किसके काम आता है? पौधों में किसके काम आता है? ठीक है, उसको देखिए 26 नंबर कि पौधों में वृद्धि रोकने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? पौधों में वृद्धि रोकने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ऑब्सेक्सिस अम्ल को। क्या कहते हैं? ऑब्सेक्सिस अम्ल को। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि, इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो सभी को एक ही नाम है, तो ये याद रखिएगा। 28 नंबर, मादा जनन हार्मोन के लिए मादा जनन हार्मोन कौन सा है? मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद देखिए, नर जनन हार्मोन कौन सा है? नर मन जनन हार्मोन कौन सा है? सॉरी, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। क्या होगा? नर जनन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और ये मादा में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एंड्रोजन और प्रोस्टेजन, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा नर मादा में, और नर में पूछे तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? या ऐसे याद रखिए कि मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है? मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है? तो ईस्ट में होता है। क्या है? ईस्ट में होता है। द्विखंडन में किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन क्या पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, प्राइमेशियम में भी, और लिमेशियन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पुनरुद्भव का उदाहरण कौन सा है? पुनरुद्भव का उदाहरण कौन सा है? तो हाइड्रा या प्लेरिया। ठीक है, प्लेरिया या हाइड्रा। परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। ये तो सेम ही है, तो ये इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, पुरुष में नर जननांग को क्या कहते हैं? नर यानी कि पुरुष, यानी कि पुंग केसर, या स्त्री हो जाएगा तो स्त्री केसर। क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए आगे आ भी गया, ये 2026 में पूछा गया है, यानी कि आपकी संभावना है कि 2027 में पूछा जाए। तो पुष्प में मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर, इसी को हम प्रेस्टिल या कार्पल भी कहते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद बीजांड क्या बनाता है? निषेचन के बाद बीजांड क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? तो फल ही न बनाएगा। क्या होगा? फल ही बनाएगा। तो निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? तो आपका, एक मिनट, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। निषेचन के बाद अंडाशय जब, 1 सेकेंड, निषेचन के बाद बीजांड किस में बन जाता है? तो ये आपका बीजांड हो गया, निषेचन होगा तो ये आपका बीज में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बीज में बदल जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका क्वेश्चन आंसर जो है गलत था। कितने का? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलती था। इसका बीज हो जाएगा और इसका फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है, तो इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। और हम ही कन्फ्यूज हो गए, नहीं रहे। स्त्रियों में लिंगसूत्र है। स्त्रियों में क्या होती है? तो XX होता है। ठीक है, और पुरुष में बोले तो XY होगा। क्या होगा? XY। ठीक है, उसके बाद देखिए, अनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। या आप मान लीजिए 2027 के एग्जाम में आपका एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद मेंडल ने अपने अनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो मीठा पौधा और गुलाब का, सरसों का नहीं। आप जानते हैं कि वो मटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तो मटर का। लेकिन किस मटर का? मीठा पौधा मटर का नहीं, वो साधारण मटर का प्रयोग किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने साधारण मटर का प्रयोग क्यों किया था? तो ये आसानी से उपलब्ध होता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है या कितने जोड़ी होती है? संख्या तो आपका हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? ये आपका 46 दिया हुआ है संख्या, लेकिन जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा। क्या होता है? 23 जोड़ा। ठीक है, देखिए समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो समजात अंगों का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात नहीं, हमारे दांत और
ओके 1 सेकेंड। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात ये भी हो जाएगा। दांत और हाथी का भी दांत हो जाएगा। आलू और घास का ऊपरी भुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, तो 44 नंबर क्वेश्चन। अंगों का उपयोग न करने पर वे लुप्त हो जाते हैं, ये विचार किसका था? यह विचार किसका था कि अंग का उपयोग नहीं करेंगे तो वो विलुप्त हो जाएगा, जिसे हम लोग, ये लैंडमार्क ने कहा था। क्या कहा था? लैंडमार्क। यहाँ लैंडमार्क लिखा है लेकिन लैंडमार्क होता है। क्या होता है? लैंडमार्क। उसके बाद देखिए 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन आहार नल की सही चयन है? क्या है? सही सही चयन है या सही निर्माण किया गया है? तो आपका क्या हो जाएगा? घास गेहूँ आम। घास गेहूँ आम नहीं, घास बकरी मानव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। एक एक तो हो जाएगा। बकरी गाय हाथी नहीं। घास मछली बकरी नहीं। तो देखिए हम इसको हम सही कैसे मान ले कि ये सही है? तो देखिए घास क्या है, तो घास को घास बकरी खाती है। क्या खाती है? बकरी। और बकरी को मानव खाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ये ताप मंडल में पाया जाता है। ये अब 2027 के लिए मान लीजिए इसको VVI यानी कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि पूछे जाएगा। ठीक है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, यानी कि O3। क्या होता है? O3। अब हमें कमेंट बताइए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? उसके बाद देखिए CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड ये गलती है। कार्बन क्लोरो गलती है। क्लोरोफॉस्फाइड यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए परिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश। क्या हमें वायु से मिल सकता है? नहीं, वायु से नहीं मिल सकता है। क्या हमें जल से मिल सकता है? नहीं। हरित लवण से नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण का कचरा है? अजैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोगेड्रेड डिग्रेडेड का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो ये आपका प्लास्टिक हो जाएगा। यानी कि प्लास्टिक जो है बहुत साल तक, यानी कि आप 1000 साल 2000 साल मान लीजिए, तब भी ये गलता नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिएगा। तो बताइए कि 50 में आपका कितना सही हुआ? कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और अगर आंसर में कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। 1 का 2 हो जाएगा 26 नंबर, उस पर देख सकते हैं। 2 का C देख सकते हैं आप। देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम आपका बायो का रामबाण क्लास लेकर आए, और आप एक यकीन मानिए अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें तो कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। इसलिए हर वीडियो को लास्ट तक देखिए, एकदम आप गारंटी मानिए कि 50 में आपका एकदम सही होगा। 50। ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है।